नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जुलाई महीने का वेदर फ़ोरकास्ट का ये वीडियो आप देख रहे हैं और जुलाई महीने में संभावित बारिश की गतिविधियों पे हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा जुलाई महीने में बाढ़, बारिश और तूफ़ान को लेकर किस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती है, हालात किस तरह के जुलाई के महीने में रहेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ी चुनौती आपको सूखे को लेकर दिखाई दे सकती है क्योंकि जुलाई का महीना कुछ राज्यों में सूखे को लेकर भी निकल सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है। हालाँकि देखिए ये परिस्थितियाँ आज की नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से जब मानसून का कमज़ोर प्रदर्शन शुरू हुआ, तब से ही बारिश की गतिविधियाँ जून, जुलाई, अगस्त के महीने में कम पड़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में हमें देखने को मिला कि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम तो बन रहे हैं, लेकिन सिस्टम लगातार उन राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और देश के बाकी राज्य सूखे निकल रहे हैं। तो ऐसे में ये परिस्थितियाँ जुलाई के महीने में भी क्या बन सकती है या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देश के वो कौन से राज्य होंगे जहाँ पर सूखा पड़ने की संभावना जुलाई के महीने में रहेगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और विस्तार से बात करते हैं कि किस तरह का मानसून का प्रदर्शन जुलाई 2025 में रह सकता है। फिलहाल वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन मेरा रहेगा कि अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपके पास मानसून, मौसम और सिस्टम की तमाम जानकारी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। अब आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो परिस्थितियाँ आपको सामने नज़र आ रही है, ये परिस्थितियाँ 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में है, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर एक उभरता हुआ सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि बंगाल की खाड़ी पर फ़ॉर्म होगा। इसके अलावा एक सिस्टम पहले से ही आप देख सकते हैं कि उत्तरी छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तरी ओडिशा को प्रभावित करता हुआ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी जिलों को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इस दौरान ये सिस्टम मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश देगा, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ ही दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस दौरान उत्तराखंड पर भी भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भी मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गुजरात के भी पश्चिमी इलाकों में बारिश को लेकर अच्छी खासी संभावना दिखाई दे रही है। कुछ पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में, जिसमें आप देखिए गोवा के तटवर्ती क्षेत्रों तक भीषण बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालाँकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के असम से लेकर कुछ भागों में, इसके अलावा बिहार के भी कुछ उत्तर-पूर्वी भागों में आप देख सकते हैं कि सूखे को लेकर परिस्थितियाँ बन सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्सों में, साथ ही साथ आसपास के भागों में भी सूखे को लेकर परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राजस्थान और पंजाब के बाकी हिस्सों में आप देखिए कोई भी बारिश को लेकर डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना नज़र आ रही है। अब आगे बात करते हैं दूसरे सप्ताह में कि किस तरह का मौसम का हाल, मानसून का प्रदर्शन जुलाई के महीने में रहेगा। अब बात अगर दूसरे सप्ताह की करें तो आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, इसके अलावा मैदानी राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। मानसून का अच्छा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों पर आपको नजर आएगा। हालांकि उत्तराखंड के नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की इतनी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वाली बारिश आपको देखने को मिलेगी। बाकी भारी से अति भारी बारिश की अगर बात की जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान के भागों में भी भारी बारिश होने की संभावना दूसरे सप्ताह में नजर आ रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश तक कई जगहों पर बाढ़ वाली बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तो दूसरे सप्ताह में हो सकता है कि मध्य प्रदेश के लिए चुनौती भरा मौसम रहे। बाकी दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों के लिए मध्यम से तेज बारिश की संभावना है, बाढ़ वाली बारिश नहीं होगी। इसके अलावा अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। बाकी तराई वाले क्षेत्रों में, यानी कि नेपाल से सटे हुए इलाकों में मौसम जो है थोड़ा शुष्क रहेगा और हल्के-फुल्के बादल आपको दिखाई देंगे। बाकी अगर बात करें उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा की या फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश वाला मौसम रहेगा। इसके अलावा बिहार के भी कुछ नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों में आप देख पाएंगे कि सूखे के हालात बनते हुए नजर आएंगे। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में बारिश नहीं होगी, सूखे के हालात विकसित होंगे और यही परिस्थितियां आपको मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ से लेकर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी आपको सूखे को लेकर परिस्थितियां बनती हुई नजर आएगी। बारिश को लेकर उम्मीदें फिलहाल बनती हुई नहीं नजर आ रही है। अब बात करते हैं आगे, यानी कि तीसरे सप्ताह में कैसा रहेगा मानसून का प्रदर्शन।
अब जो आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये मॉडल 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच का है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि देश के एक बड़े हिस्से में मौसम साफ हो जाएगा, बारिश को लेकर चिंता बढ़ेगी। किसानों के मन में जो संदेह पहले से ही नज़र आ रहा था कि वर्तमान समय में भारी बारिश हो रही है कई जगहों पर, तो कुछ इलाकों में सूखे के हालात बने हुए। तो ऐसे में जुलाई के मध्य तक आप देख सकते हैं कि सूखे को लेकर परिस्थितियाँ और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की अगर बात की जाए, तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा बिहार के कुछ भागों में, झारखंड के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश उत्तरी छत्तीसगढ़, इसके अलावा उससे सटे हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में देखने को मिल सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश से लेकर गंगा के मैदानी वाले क्षेत्रों में, साथ ही साथ नेपाल के कुछ उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बारिश को लेकर इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भारी से अति भारी बारिश के कुछ स्पेल आपको दिखाई दे सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर भी इंटेंसिटी थोड़ी कम नज़र आ रही है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश को लेकर संभावना नहीं बन रही है। दूसरी तरफ उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों में भी सूखे को लेकर परिस्थितियाँ विकट होती हुई नज़र आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा। हालाँकि तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश वाले बादल आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि अगले सप्ताह में कैसा रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन। आप जो स्क्रीन पर ये मॉडल देख रहे हैं, ये 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच का है और इस दौरान परिस्थितियाँ और ख़राब होती हुई नज़र आ रही है देश के मॉनसून को लेकर। मॉनसून पूरी तरह से मध्य भारत में कमज़ोर हो जाएगा, इसके अलावा दक्षिण भारत पर भी मॉनसून का कमज़ोर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उत्तर-पश्चिम भारत पर भी मॉनसून पूरी तरह से कमज़ोर रहेगा और सूखे के हालात बनते हुए आपको नज़र आएँगे। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक के तटीय इलाकों में सूखे को लेकर गंभीर परिस्थितियाँ बन सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान तक आप देखिए सूखे को लेकर परिस्थितियाँ विकट हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी सूखे को लेकर परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसी आशंकाएँ, जैसी संभावनाएँ लगाई जा रही थी कि सूखे को लेकर परिस्थितियाँ बन सकती है, वैसा ही मॉडल दिखा रहे हैं और मॉडल में इंडिकेशन दिया जा रहा है कि सूखे को लेकर परिस्थितियाँ विकट हो सकती है। ऐसे में किसानों के लिए ये चिंताजनक विषय हो सकता है कि अगर सूखा पड़ता है तो कहीं न कहीं फसलों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल ये पूर्वानुमान के तौर पर हम बात कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन की संभावना रहेगी। ऐसे में कितना परिवर्तन होता है ये आगामी समय में पता चलेगा। फिलहाल आगे बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों में मध्यम से तेज़ बारिश होगी। इसके अलावा नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालाँकि अगर बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो उत्तरी भागों पर सिस्टम डेवलपमेंट होगा, जिसके चलते उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है और ओडिशा के भी कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर संभावना बन सकती है। बाकी आप देखिए कि पूर्वोत्तर भारत और उससे सटे हुए बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश को लेकर संभावना बन रही है। अब आप मॉडल में देख सकते हैं कि किस तरह से अरब सागर के ऊपर भी एक सिस्टम बनने की संभावना नज़र आ रही है और ये काफ़ी इंटेंसिफाई नज़र आ रहा है सिस्टम। और ये सिस्टम देखिए आपकी किस तरह से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य हिस्सों में बारिश दे सकता है। तो इससे में उम्मीद बन सकती है दक्षिण भारत में बारिश को लेकर। हालाँकि ये सिस्टम अब आगे किस दिशा में बढ़ता है, इसको लेकर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये लंबी अवधि का पूर्वानुमान हमने जाना, इसमें बदलाव की संभावना रहेगी। ऐसे में ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि ऐसी परिस्थितियाँ बने। अगर आगे जो भी अपडेट आता है, जो भी संभावनाएँ बनती है, मैं आप तक तुरंत अपडेट पहुँचाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।